Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 5th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 4th पार्ट में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज़ के विषय में। हमने यह जाना कि राइटिंग कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 5, जिसमें हम जानेंगे कि नमपैड कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं। नमपैड कीज़ के विषय में मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे कीबोर्ड का जो राइट हिस्सा है, दायां हिस्सा, उसमें एक अलग से ब्लॉक है जिसमें 17 कीज़ हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि नमपैड कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं। नमपैड कीज़ में 5 रोज हैं, यानी 5 कतारें हैं। तो एक एक करके हम सभी रो में देखेंगे कौन कौन से रो में कौन कौन सी कीज़ हैं। ऊपर से शुरू करेंगे और लेफ्ट टू राइट हम एक एक कीज़ देखेंगे। सबसे ऊपर लेफ्ट में जो फर्स्ट रो है, तो लेफ्ट में जो सबसे पहली की है वो है नमलॉक की। नमलॉक की इसे हम टॉगल की भी कहते हैं, चूंकि नमलॉक ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है। जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो नमलॉक ऑन होगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो नमलॉक ऑफ होगा। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। मैं एक बार नमलॉक की प्रेस करूंगा, ये बोलेगा नमलॉक ऑफ। ठीक है। अब एक बार और प्रेस कर रहा हूं तो ये बोलेगा नमलॉक ऑन। इस नमपैड कीज की खास बात यह है कि जब ये नमलॉक ऑन रहता है
तो इसके एक्शंस अलग होते हैं, इनका काम अलग होता है। नमलॉक ऑफ होने पे इसका काम बदल जाता है। आगे चल के हम इसे भी समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली की है वह है नमलॉक की। अब हम राइट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो है नमपैड डिवाइड। Numlock plus number divide. ठीक है, जो डिवाइड का साइन होता है कैलकुलेटर में, मैंने बताया था कि ये कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो डिवाइड का साइन है जिसे कि हम स्लैश भी कहते हैं। इस की को हम स्लैश भी कहते हैं और स्लैश के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद राइट में अगर हम आगे बढ़ें तो नमपैड मल्टीप्लाई, Numlock plus number multiply. जो मैथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, गुणे का, वो सिंबल यहाँ पे दिया गया है, जिसे कि हम स्टार भी कहते हैं और स्टार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद राइट की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखें तो नमपैड माइनस। Numlock plus number minus. नमपैड माइनस जो सिंबल है मैथ में यूज होता है और इसे हम डैश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रो है इसमें 4 कीज हुए। लेफ्ट की ओर से अगर हम देखें तो नमलॉक की, नमपैड डिवाइड, नमपैड मल्टीप्लाई और नमपैड माइनस, ये 4 कीज हो गए। अब हम चलते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में हम लेफ्ट की ओर से यदि देखें तो जो कीज है वो 7, Numlock number 7. 8, Numlock number 8. 9 Numlock number 9. और राइट की ओर आगे बढ़ने पे नमपैड प्लस। Numlock plus number plus. ठीक है, तो इसमें भी 4 कीज हैं, 7, 8, 9 एंड प्लस। अब हम चलते हैं थर्ड रो में। तो लेफ्ट की ओर से यदि हम देखें तो 4, Numlock number 4. 5, Numlock number 5. 6 Numlock number 6. और प्लस। Numlock plus number plus. अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सेकेंड रो था उसमें भी प्लस आया और जो थर्ड रो है उसमें भी प्लस आया, तो क्या प्लस 2 बार दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। जो प्लस का सिंबल है उस की की बनावट ऐसी है कि उसने सेकेंड रो की भी जगह ली हुई है और थर्ड रो की भी जगह ली हुई है। इसीलिए इसकी गिनती सेकेंड रो में भी होती है और थर्ड रो में भी होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस की को डबल नहीं मानेंगे, ये सिंगल की ही है। ठीक है, तो थर्ड रो में कौन कौन सी कीज थी? 4, 5, 6 एंड प्लस। अब बात करते हैं फोर्थ रो की। फोर्थ रो में जो कीज हैं वो है 1, Numlock number 1. 2, Numlock number 2. 3, Numlock number 3. एंटर। Number enter. ठीक है, ये नंबर एंटर है और इस एंटर का इस्तेमाल कैलकुलेटर में इक्वल के रूप में भी होता है। जैसे आपने टाइप किया 2 + 2 और आपको इसका आंसर चाहिए तो इक्वल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर की बात है। तो 1, 2, 3 एंड एंटर, इस रो में जो कीज हैं वो ये है।
अब हम बात करेंगे लास्ट रो यानी फिफ्थ रो की। फिफ्थ रो में जो कीज हैं वो हैं 0, Numlock number 0. डेसिमल, Number decimal. एंटर। Number enter. अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंटर जो की है वो 2 बार कैसे आया, यानी फोर्थ रो में भी हमें एंटर देखने को मिला और फिफ्थ रो में भी हमने एंटर को देखा। जो फोर्थ रो में एंटर है उसकी बनावट ऐसी है कि वो उसने फिफ्थ रो की भी जगह ली हुई है। जैसे हमने प्लस को देखा था कि सेकेंड और थर्ड रो की जगह उसने ली हुई है, ऐसे ही जो एंटर की है उसने फोर्थ एंड फिफ्थ रो की जगह ली हुई है। और जो 0 की है, 0, इसकी बनावट ऐसी है कि ये 1 के नीचे भी आता है और 2 के नीचे भी आता है। जो फोर्थ रो में हमने 1, 2, 3 देखा था, तो हर रो में हम देख रहे हैं कि 3-3 नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट रो है उसमें 2 ही कीज हैं। एंटर को यदि हम छोड़ दें तो 0 और डेसिमल। तो 0 ये 1 के नीचे भी है और 2 के नीचे भी है। इस तरह से इसकी बनावट है और इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये पूरे के पूरे 17 कीज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे, किंतु अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।